जब से ज़िंदगी बदली है भाई ज़िंदगी, अब आप एक बारी नाम जब स्टार्ट कर दो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने अपनी लाइफ 3 महीने में चेंज होती हुई देखी है। सो लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं एंड बस याद करना चाहती थी कि ये साल कैसा ही निकला। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ था। जॉब लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज, पेरेंट्स के साथ चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब थी। देर वॉज एन टाइम मेरी मम्मा का ऑपरेशन हो गया। बहुत कुछ हुआ है इस पूरे के पूरे टाइम। उसी के मीड में देर वॉज एन सडन मैजिक हैपेंड, दैट वॉज नाम जप। कैसे इसने मेरी लाइफ चेंज करी। इतनी चीज़ों के बाद भी आज मैं यहाँ बैठी हूँ, खुश हूँ और आपसे बात कर रही हूँ एंड ये लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। मैं दिल्ली में रहती हूँ। बाहर रहना पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। 12th के बाद ही घर से निकल गई थी। मैं अपनी खुद की मन की मालिक। कहीं भी घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, पार्टीज करना, आई वॉज लाइक यूज टू इट। फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं। सो कोई स्कोप नहीं है। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जॉब करती हूँ एंड आई वॉज लाइक फाइनेंशियल वेरी मच इंडिपेंडेंट। बट दिस ईयर मेरी जॉब छूट गई एंड जब मेरी जॉब छूटी मुझे उतना रियलाइज़ हुआ नहीं बिकॉज मैं एक चीज़ में ऑलरेडी इंडल्ज थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे उतना फ़र्क पड़ा नहीं आगे कि मेरी जॉब चलेगी तो मैं क्या करूँगी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब मिल जाएगी। सो मैं ट्राई कर रही थी बट देन डे पास्ड और कभी मुझे अच्छे पैकेज नहीं मिल रहे, कभी मुझे अच्छे पैकेज मिल रहे थे बट देन वो कंफर्ट लेवल नहीं मिल पा रहा था। मतलब मैं लिटरली इतना बुरा फील होता है कि मैं इतना लेट गो कर देती थी सारी चीज़ों को जब भी मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती थी पहले पहले। सो मैं नहीं ध्यान देती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं जो कर रही हूँ बहुत सही कर रही हूँ और उतना ही करना चाहिए और मेरे एज में तो उतना ही बहुत ज़्यादा है। मुझे पहले ऐसा लगता था बट देन नाउ आई थिंक, और मैं अपने आप को ऐसा सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी इडियट थी कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी और मैं अपने आप को क्यों रेस्ट्रिक्ट करती थी। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में क्यों पहले से नहीं जाती थी। और आज मुझे इतनी क्राइसिस है इन चीज़ों की। आज के टाइम में मैं इतनी ज़्यादा शांत और इतनी ज़्यादा इन पीस इसीलिए हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सब हो जाएगा, विच मीन्स कि मैं इतनी स्टेबल हूँ अपने माइंड में अभी इस टाइम पे कि मुझे ऐसा लगता है ठीक है सब हो जाएगा। बट ये पहले नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। सो 3-4 महीने तक जॉब नहीं लग रही थी मेरी एंड मैंने उतना ध्यान नहीं भी दिया था बिकॉज मेरे पास पिछले सेविंग्स थे जो रखे हुए थे एंड दैट आई यूज टू स्पेंड। बट उसकी भी तो एक वैलिडिटी होती है ना। सो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा बट देन मेरी जॉब नहीं हो रही थी एंड देर वॉज एन टाइम कि मुझे जॉब मिल गई थी बट क्योंकि मुझे एक काम के लिए मुंबई जाना था एंड उसमें 10-15 दिन लग जाते और अगर मैं एक न्यू कंपनी ज्वाइन करती सो वो मुझे इतनी ज़्यादा 10-15 दिन की छुट्टी नहीं देते। उस प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो जॉब नहीं ज्वाइन करी थी। ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने जब होने लग गए ना मैं परेशान हो गई थी एंड 7वां महीना स्टार्ट हो गया था बट देन देर वॉज एन कन्फर्मेशन कि मुझे जॉब मिल गई है। जुलाई में जहाँ पर ट्राई करा था वहाँ मुझे ऐसा लगा था कि हो जाएगा बट देन उन्होंने भी मुझे बोला कि हो जाएगा बट आपको थोड़ा वेट करना होगा। सो मैं वेट कर रही थी और मेरी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें नहीं अच्छी थी। सो फिर उसके बाद जब मैंने फाइनली जॉब ज्वाइन करा, जॉब ज्वाइन करने के टाइम भी ऐसा था कि मैं ऑफिस नहीं जाती थी ड्यू टू पर्सनल इश्यूज़। क्योंकि वहाँ पर मेरी अटेंडेंस की इशू हो गई थी, इस वजह से उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप कंटिन्यू अब नहीं कर सकते हमारे साथ बिकॉज आप आते ही नहीं हो मैम। एंड मैं डमास नहीं आती थी ऑफिस ऑफ कोर्स क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रखी थी अपनी पर्सनल लाइफ से। मुझे सिर्फ रोना आता था और मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेस फीलिंग सा आ गया था कि मैं अपने पूरे टाइम बेड में रहती थी, पूरे टाइम सोते रहती थी,
उठने का मन नहीं करता था, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था। खाना तक भी मैं बस इसलिए खाती थी कि मुझे ज़िंदा रहना है, एंड क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं और मुझे उनको आगे देखना है। पता नहीं कैसे देखती, क्योंकि खाना पीना तो खा नहीं रही थी, ध्यान अपने ऊपर दे नहीं रही थी, जॉब मिल गया था बट जा नहीं रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा हेल डिप्रेस कि मैं यहीं पड़ी रहती थी ऐसे ही, मतलब पूरे टाइम पड़े रहती थी, सोती रहती थी, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ सोती रहती थी। एंड द बेस्ट स्केप आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माई सेल्फ वॉज स्लीपिंग, क्योंकि वो एक चीज़ मुझे हेल्प कर रही थी एंड उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे से अब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, बिकॉज मेरा एक जॉब जिसमें मैं जा रही थी अभी, वहाँ से भी मुझे बोल दिया गया था कि भैया आपका अटेंडेंस नहीं है, सो आप मत आना। सो वहाँ भी पत्ता कट। बहुत हो गया यार, एक बार ही ट्राई करके तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, हो गया ना मेरे साथ जितना गलत होना था। सो मैंने हिम्मत करके दूसरे जगह में वापस इंटरव्यू दिया एंड पता नहीं कैसे हो गया। एक स्केप और मिल गया मेरी चीज़ों से निकलने का, जो कि था जॉब। मैं एटलीस्ट अपने काम को थोड़ा प्रायोरिटाइज करती हूँ, मैं अपने काम में थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, क्योंकि यार घर पे बैठ बैठ के भी मैं बस सिर्फ सोच रही थी और अपने आप को एकदम गड्ढे में डालते जा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरी लाइफ में क्या हो गया, मेरी लाइफ में क्या। मेरी जॉब स्टार्ट हुई, दिन जॉब में जाया करती थी, बट देन मैं वही एक जोन में थी ऑलरेडी। पर्सनल इश्यूज इतने ज़्यादा हैम्पर कर रहे थे मेरे मेंटल पीस को। मैं काम भी कर रही हूँ तो उसमें मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं फॉर द सेक कि पैसे आएंगे यहाँ से, मैं सिर्फ उसी के लिए काम कर रही थी। फिर मैं ऑफिस जाया तो करती थी, बट दिन मन नहीं करता था। मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है। क्लाइंट विजिट था हमारे ऑफिस में। सो हमारे ऑफिस के जो ओनर है बेसिकली, वो भी आए थे उस टाइम, और उनकी वाइफ भी आई थी। द फर्स्ट अपीयरेंस मेरी ऑफिस ओनर की वाइफ का, मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा। उन्होंने एक साड़ी कैरी करा हुआ था और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। एंड द मेन थिंग विच आई नोटिस कि उन्होंने अपने गले में ऐसे तुलसी बिरट माला भी पहनी हुई थी, विच इतना प्यारा लग रहा था उनके ऊपर और बहुत प्यारी सी लग रही थी वो। तो मुझे बहुत मन था कि मैं उनसे बात करूं, बिकॉज मुझे उनकी ऑरा इतनी प्यारी लग रही थी। मुझे मन था कि एक बार मेरी उनसे बात हो जाए। सो फर्स्ट हाफ नहीं हो पाया, सेकेंड हाफ हमें भी जाना था बात करने के लिए एंड इंटरेक्शन करने के लिए। सो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और हमारी बस ऐसे बात होने लगी। मैंने फिर उनको बस इतना पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जब आप ये माला पहनते हो तो आपने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखी है। सो वो मुझे कहते हैं मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आया है, चीज़ों को देखने का तरीका मेरा चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी अपना अलग देखने का तरीका होगा, विच इज़ राइट। सो मुझे अब लोगों की बातें भी समझ आती है और मैं उनकी भी चीज़ों को रिस्पेक्ट करती हूँ इक्वली। ग्रैटिट्यूड आ गया है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा शांत हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। एंड जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी ना, मुझे इतना फैसिनेटिंग लगा। मेरे साथ एक और कोइंसिडेंस हुआ। जब मैं अपने घर आई तो मैं यूजुअली गाना सुनती हूँ यूट्यूब में और मैं अपने घर का काम करती हूँ। ऑन लूप चल रहा था, फिर वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद अपने आप प्रेमानंद जी का एक वीडियो मेरे टीवी पे चलने लगा। मुझे प्रेमानंद जी पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है। मैं विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। विराट कोहली को बाद में करती हूँ, अनुष्का शर्मा को बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ। मुझे उसकी पर्सनालिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो भी प्रेमानंद जी को इतना ज़्यादा पसंद करती है और इतना ज़्यादा मानती है। वो गई थी प्रेमानंद जी के पास। सो मुझे ऐसा लगा कि लिटरली इतनी प्योर ऑरा, एक प्योर ऑरा के पास गई है एंड दैट वाज सो गुड। मैं भी कभी ना कभी रील्स में प्रेमानंद जी का कोई भी वीडियो वगैरह चलता होता है तो मैं सुन लिया करती हूँ, बट मैंने कभी ऐसे वीडियो लगा कर कभी नहीं देखा। बट देन उस दिन अपने आप ही वीडियो चलने लगा। सो मैंने भी देखा। मुझे ऐसा फील हुआ ना कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में अराइज हो रहे थे, पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली, मैं तो यही बोलूँगी कोइंसिडेंट,
बट देन प्रेमानंद जी उन्हीं का आंसर कर रहे थे और मैंने सोचा इनको कहाँ से पता चला कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। और पता नहीं कैसे उस दिन वही वीडियो भी चला जो उस फेज में मेरे साथ हो रहा था। मैं इतनी ज़्यादा मतलब शॉक थी उस दिन। ऐसा कैसे हो सकता है कि यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था और प्रेमानंद जी ने उसी का आंसर कर। उसी दिन मैंने ना उनकी 3-4 वीडियोस और देखी। एक वीडियो है जिसमें प्रेमानंद जी कहते हैं आप एक बार नाम जब स्टार्ट करके तो देखो। बिकॉज एक ही चीज़ प्रेमानंद जी बोल रहे थे उस वीडियो में कि अगर आप नाम जब स्टार्ट करते हो तो कुछ नहीं होगा, आपके मन की शांति हो जाएगी। मैं थोड़े बहुत अपने अंदर चेंजेस करूं और नाम जप करूं तो शायद से कुछ होना हो, मैं थोड़ी शांत तो हो जाऊंगी। राधा राधा बोलकर, कृष्णा कृष्णा बोल बोलकर मैं अपने मन को तो शांत कर सकती हूँ। इसी एक पॉइंट को याद रख के मैंने ना नाम जप स्टार्ट करा। एंड नाम जप स्टार्ट करने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर पता नहीं कैसे वृंदावन का बुलावा आया। राधा माँ ने मुझे बुलाया। मैं उसका एक वीडियो डाल दूंगी। उसके बीच में बट एक चीज़ और हो रही थी। मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ऑल सडन हुआ था। मेरी मम्मी के पैर में सेल्यूलाइटिस करके एक डिसीज़ होता है, वो हो गया था एंड उसके वजह से उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा हमें। बट देन जब मैं वृंदावन जा रही थी तब वो बहुत ज़्यादा माइनर था। मैं मेरी राधे माँ के पास जा रही हूँ तो मैं मेरी मम्मा के लिए भी मांग कर आऊँ। ये काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। सब सुबह में बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, दोपहर में मेरी बरसाने वाली राधे माँ के दर्शन हुए और मैं इतनी खुश हो गई। मैं गई वहाँ पर, मैं लिटरली बहुत रोने लगी, लिटरली बहुत ज़्यादा रोने लगी। और मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रहा था, बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी ठीक हो जाए। बिकॉज मेरी मम्मी को ना ऑपरेशन नहीं करवाना था। वहाँ पर जाके मैंने सिर्फ इतना ही मांगा, राधे माँ मैं सब चीज़ छोड़ दूंगी, आप बस मेरी माँ को ठीक कर दो, उनको ऑपरेशन करवाने की नौबत ना आए, बस उनको ठीक कर दो। भगवान आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं, राइट? और आपसे ज़्यादा आपका अच्छा सोच सकते हैं, राइट? मैं वहाँ पर जाकर बोल के आई कि अब से वो चीज़ें मैं नहीं करूँगी। इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी इन एनी वेज, लाइक पार्टीज़ करना या फिर रात रात तक बाहर रहना, कुछ ऐसा हेल्प नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ड्रेन ही हो रही है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रही है। सो मैंने मेरी राधे माँ को बोला कि अब से मैं पार्टीज़ वगैरह नहीं करूँगी, और भी चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ें उनको बोला कि मैं छोड़ दूँगी। तो मैं जब वहाँ से वापस आई मैं बहुत खुशी खुशी आई। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी राधा माँ के साथ इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन वहाँ पर हुई, मैंने फील करा लिटरली। मैं जब वहाँ पर थी ना बरसाना में, जब मैं राधे माँ के साथ बात कर रही थी और मैं जब उनको बोल रही थी सारी चीज़ें, मुझे ऐसा फील हो रहा था, वो कनेक्शन फील हो रहा था। वहाँ से वापस आई और उसी के 2-3 दिन में ही मेरी मम्मी बताती हैं कि उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन नीडेड है। बिकॉज मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन होगा बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ था कि कुछ होप तक शायद मम्मा ठीक हो जाएं। पर मैंने फिर भी बिलीव रखा, मैं अपना जब कंटिन्यू रखा। मैं लिटरली जब घर भी जा रही थी अपने, तभी भी मैं नाम जब करते करते घर गई। मम्मा का सिचुएशन जब मैंने देखा वहाँ पर अपने आंखों से, मैं लिटरली मुझे सारी चीज़ों को अडेप्ट करने में इतना टाइम लग गया सीरियसली। बिकॉज मैं 12th के बाद ही घर से निकल गई थी, ठीक है? मैं बाहर ही रही हूँ अब तक ही मैच्योर मुझे नहीं लगता था कि मैं हूँ। और मैंने कभी आज तक वैसा कुछ करा ही नहीं था कि मुझे ऐसा फील होगा कि मैं इतनी मैच्योर इनफ हूँ। बस पैसे कमाने के अलावा मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ इस एस्पेक्ट में भी। हमने मम्मा को एडमिट कराया। एडमिट कराने के टाइम मेरे पापा नहीं थे।
मेरे पापा अबू धाबी रहते हैं, सो उनका पॉसिबल ही नहीं था कि वो आ पाते। मेरी फैमिली वाले भी उस टाइम में उन सडन पॉइंट में नहीं आ पाए, अपार्ट फ्रॉम मतलब मेरे अंकल थे मेरे साथ और मेरे मामा, ये लोग भी मतलब नहीं आ पा रहे थे उस टाइम में। सर्कमस्टेंसेस वैसे हो गए थे कि ऑल सडन कौन कैसे आ जाए। 3-4 दिन ना मतलब मुझे सारी चीज़ें ना अकेली ही करनी पड़ी, विच आई विल नॉट कंप्लेन बिकॉज मेरी मम्मा है, वो मुझे करना ही था, मैं करती ही, चाहे जो भी हो जाए। डे आई ब्रोक ना, लिटरली वो मम्मा का ऑपरेशन वाला दिन था। मुझे उस टाइम में मेरे पापा चाहिए थे एंड मुझे लिटरली कोई ऐसा इंसान चाहिए था अपने बाजू में जो मुझे थोड़ा कंसोल कर पाए, बिकॉज मेरे लिए वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा न्यू हो रखी थी ना। मतलब मैंने कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा था अपनी लाइफ में। मुझे कंसेंट पेपर खुद से साइन करना पड़ा मेरी मम्मा का जब ऑपरेशन हो रहा था। और मुझे आज भी याद है, अगर मैं वो टाइम अगर मैं सोचने भी जाऊँ ना, तो मैं अभी भी इतनी ज़्यादा मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। जिस दिन मम्मा का ऑपरेशन था उस दिन मैंने बहुत कुछ लिटरली देख लिया था। सुबह से मैं इतनी परेशान हो रखी थी कि आज ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन का टाइम भी ना चेंज होते रह रहा था। मम्मा का पहले ऑपरेशन 2 बजे होने वाला था, बट देन वो डिले होते होते 6:30 हो गया, फिर 6:30 का 7:30 हो गया, और 7:30 बजे फिर उनको रात में लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मुझे तरफ मैंने कंसेंट साइन करा, उस टाइम भी मेरे साथ कोई नहीं था वहाँ पर। थ्रू आउट मेरी मम्मा का ऑपरेशन जब चल रहा था उस टाइम भी कोई भी नहीं था मेरे साथ। मैं अकेले वहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ और सिर्फ नाम जप करे जा रही हूँ, सिर्फ नाम जप करे जा रही हूँ। फिर मेरी मम्मा का ऑपरेशन ख़त्म होता है एंड डॉक्टर लेकर आते हैं जब उनको मतलब वार्ड में शिफ्ट करते हैं ना, सो उसके पहले आपको बस एक बार ही मिला देते हैं। सो मेरी मम्मा को उन्होंने बस बोला कि आप एक बारी देख के पहचानिए कौन है। सो मेरी मम्मा ने बोला ये तो मेरी बेटी है। और जैसे मेरी मम्मा ने बोला ना मेरी बेटी है, वो मुझे ऐसा हिट कर गया और मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम में मतलब कमज़ोर हो गई या फिर इतनी वीक हो गई, मुझे पता नहीं क्या फील हुआ उस टाइम में। बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी को इतना वीक देखा था। मैंने कभी नहीं देखा अपनी मम्मी को इतना वीक। उस औरत को ना मैंने मतलब बस दहाड़ते हुए देखा है। हिटलर है वो। और मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि उसके उनके जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, टच वुड। लेकिन उस दिन वो इतनी वीक थी और उनको देख के मैं इतनी ज़्यादा हार चुकी थी ना। एंड और एक चीज़, उसके बाद ना मुझे वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे वो लोग, बिकॉज उन्होंने बोला कि रात भर तो हम आपको बुलाएंगे नहीं, तो आप रुक के क्या करोगे और आप अकेले क्या करोगे यहाँ पर रुक कर। सो मैंने फिर सोचा कि अभी चले जाती हूँ, सुबह में जल्दी जल्दी आ जाऊँगी। एंड मैं कभी भी अपने होम टाउन में ना 8:30 के बाद कभी निकली ही नहीं, कभी नहीं निकली। हमारे घर में वो कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आप झारखंड या फिर घाटशिला का बात देख लोगे, वहाँ पर ना हमें 7:30 के बाद ऐसे भी जनरली निकलने नहीं देते लड़कियों को। तो मैं कभी नहीं निकली जनरली। बट उस दिन मैं 11:30 बजे स्कूटी से अपने घर गई हूँ एंड मेरा घर आधा 1 घंटा दूर है, फॉर श्योर 45 मिनट्स तो दूर है ही हॉस्पिटल से। मैं लिटरली जितने देर स्कूटी में थी उतनी देर मैं फूट फूट के रोई हूँ। बस मुझे याद है मैं इतना फूट फूट के रोई, जिस मतलब मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इतना ज़्यादा फूट फूट के रोई होंगी जितना मैं फूट फूट के उस टाइम में रोई, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेरे ऊपर कंपाइल हुए जा रहे थे ना। एक तो मेरे साथ ऐसे ही ऑलरेडी इतने फक्स चल रहे, अब ये चीज़ भी देखना था मुझे, इस ईयर ये भी देखना था। और मैं घर जब पहुंची तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जोर जोर से, पता नहीं क्यों, राधा 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 जोर जोर से चिल्लाया। और उस दिन मैं बहुत जोर जोर से रोई और सिर्फ मैंने राधा 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 बोला। और मैंने उनको फिर बोला कि क्यों इतना तकलीफ है। मैं रोते रोते सो तो गई। सुबह जब मैं उठी ना, मैं इतनी हल्का मुझे फील हो रहा था अपने अंदर से, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या अपने अंदर से निकाल दिया है और अब मैं सब कर सकती हूँ। पता नहीं, ना मुझे रोना आ रहा था, ना मैं उतना कुछ सोच रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा सारा चीज़।
बट मुझे इतना था कि मैं कर लूँगी। पता नहीं अपने अंदर से कहाँ से तो एक हिम्मत से आई, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि मैं जितनी गँवार, मैं जितनी डफ़र, मेरे अंदर तो ऐसे हिम्मत कभी आ ही ना पाए, पता नहीं कहाँ से आया। और आज मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरी राधा माँ ने मुझे इतना हिम्मत दिया था, क्योंकि उसके बाद जो मैंने चीज़ें करी हैं। सो पोस्ट ऑपरेशन मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज़ हुई। मैं सुबह-सुबह जाती थी उनके पास, उनको जो चाहिए रहता था मैं उनको खिलाती थी, सारा चीज़ करती थी। एंड क्योंकि हम रात में, मतलब ऐसा होता था कि रात में हमें रुकने नहीं दिया जाता था, तो मेड रहती थी, तो रात में उनका वॉशरूम या फिर पॉटी वगैरह वो कर दे रही थी। सुबह में मम्मा का जब ड्रेसिंग होता था, तो वो एक सबसे ज़्यादा दर्दनाक पार्ट रहता था जब मेरी मम्मा का ड्रेसिंग होता था। तो मेरी मम्मा क्या रोती थी, मैं तो उनसे ज़्यादा रो देती थी। मुझे वो ड्रेसर कहती थी आप चले जाओ यहाँ से, कि मम्मी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो हम दोनों माँ बेटी रोते थे उस टाइम पे। मेरी मम्मा का कभी कभार ऐसा भी होता था कि मम्मा को बहुत वॉशरूम आ रही है, तो मैं कभी उनको वॉशरूम करा दिया करती थी, उनकी पॉटी वगैरह भी साफ़ कर देती थी, जो कि मुझे कोई घिन नहीं है, मेरी मम्मा है वो। बट हाँ, ये सारी चीज़ें करने की हिम्मत मेरे अंदर पहले नहीं थी। एंड क्योंकि मुझे ये सब चीज़ भी करना था और राधे माँ ये बात जानती थी कि मुझे ये सारी चीज़ें भी देखनी है, उन्होंने लिटरली मुझे इतना ज़्यादा हिम्मत दिया कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी। जब मैं मतलब सुबह जल्दी-जल्दी उठ जा रही थी, जल्दी-जल्दी खाना-वाना बना के मैं अपने मम्मा के लिए लेके जा रही हूँ, फिर 4:30-5 बजे तक दोपहर की वहीं पर रह रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फिर उसके बाद नहा रही हूँ, खा रही हूँ, फिर उसके बाद फिर वापस उनके पास जा रही हूँ 8:30 बजे तक, और फिर उसके बाद जब मेड आ रही है मैं उनको सारी चीज़ समझा के फिर रात में अपने घर वापस जाके खाना-वाना खा के फिर सो के फिर दूसरे दिन मुझे वही सेम चीज़ करना पड़ रहा था। तो वो हिम्मत कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता, बिकॉज़ मैं इतनी लेज़ी कि अगर मैं सोई पड़े रहूँ तो मतलब सोई ही पड़े, दुनिया इधर से उधर भी हो जाए मैं सोती ही रहूँगी। मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई, मतलब थी, पहले से थी। कुछ दिन में मम्मा की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा सही होने लगी और हमने मतलब उनको फिर सोचा कि घर शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज़ यार हॉस्पिटल में रहना एक खुद ही इमोशनल ट्रॉमा है। मैं खुद ही वहाँ पर रहती थी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मतलब हर बार नर्स को बुलाने के लिए मुझे इतना बार बोलना पड़ता था। हम मम्मा को घर शिफ्ट कर दिया। मैं मतलब बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि ये सारे प्रॉब्लम्स में, ये जितने भी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, इसमें तो मैं ये भूल ही गई कि मेरे लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि मेरी जॉब इशू थी, मेरे फाइनेंशियल इशू थे, मेरी लव रिलेशन के तो लगे पड़े हुए थे, और वो साइड बाय साइड अपने आप ही पता नहीं या तो वैनिश ही हो गया मेरी लाइफ से, या धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट होने लगे, बिकॉज मुझे उसमें ध्यान ही देने का टाइम नहीं मिला। मैं इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो रखी थी मेरी मम्मा के मतलब चीज़ों में ही, कि मैं लिटरली, मुझे ये सब चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं सोचूं वो सारी चीज़ों के बारे में, मतलब अपने दिमाग में रिकॉल करते रहूं, नहीं। विच ऑल्सो रिमाइंड मी ऑफ प्रेमानंद जी का एक बात। उन्होंने कहा था कि जब भी भगवान आपके लाइफ में एंटर होते हैं, वो लिटरली ऐसे ऐसे चीज़ें आपके साथ करेंगे जिससे आप खुद ब खुद अपने दुखों को भूलते रहोगे। एंड एग्जैक्टली वही हो रहा था मेरे साथ। मैं लिटरली भूले जा रही थी अपने सारे दुखों को विदाउट गिविंग एनी एफर्ट्स। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में कोई बीमारी हो गई है, अपने आप फोल्डर डिलीट होते जा रहे हैं मेरे लाइफ से। उनके भी जब ऑपरेशन हुई तो वो भी थोड़ी ट्रॉमेटाइज थी, बिकॉज ऑब्वियस बात है यार, इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद कोई भी अपने मेंटल स्टेट में सही से नहीं रहता। फिर बहुत ट्रॉमास वगैरह से वो डील कर रही थी। मैंने उनको भी यही चीज़ बोला, मम्मा, कि क्या पता शायद से आपके साथ और भी बड़ा कुछ हो सकता था, बट भगवान नहीं चाहते थे कि आपके साथ इतना बुरा हो। इस वजह से आपके हिस्से में इतना ही पेन था जो आपको बेयर करना था मम्मा, क्या पता इसके बाद सारा चीज़ ठीक हो जाए। तो मैंने बोला कि मम्मा आप भी रात में राधा 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 करके सो, आपको लिटरली फ़र्क पड़ेगा। एंड आपको पता है मेरी मम्मा, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि जब से मैं राधा राधा बोलकर रात में सोती हूँ, मुझे लिटरली बहुत अच्छी नींद आती है। आप सोचो, मैं एज एन बेटी अपनी मम्मा से जब ये सुनती हूँ कि मेरे कहने में उन्होंने रात में सोते टाइम राधा राधा जब करके सोना चालू करा, एंड उनको रात में अच्छे से नींद आती है, कितना अच्छा नहीं लगेगा सुनकर? मुझे तो काफ़ी अच्छा
सो अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो नहीं है, बट अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में सब एकदम परफेक्ट हो जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो, बस मेरी राधा माँ मेरे साथ रहे। मैं कुछ भी करूँ वो मुझे गाइड करते रहे हर एक चीज़ में। एंड मैं लिटरली जब भी राधा 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 बोलती हूँ एंड अपने अंदर इतना सुकून फील करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब वो संभाल लेंगी, सब वो कर लेंगी और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लिटरली आप भी अगर नाम जप करोगे ना, आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा फील ज़रूर होने लगेगा कि आपके साथ कोई तो है जो आपके साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी देख रहा है एंड वो ही नैया पार करेगा, क्योंकि आपके बस की नहीं है। आपके अकेले की बस की तो है ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना हम अकेले काफ़ी है, हम अपने लिए काफ़ी है। नहीं, हम अपने लिए काफ़ी नहीं है। भगवान है ना, वो ही हमारा करता धरता है और वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इंसान तो कर ही नहीं सकते, इंसान की तो बस की ही नहीं, मैं आपको कह रही हूँ। तो इंसान के ऊपर तो भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप देखोगे, आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, एक टाइम के बाद वो भी आपको छोड़ देंगे। बट वो जो भगवान जी है ना, वो जो हमारे ठाकुर जी है ना, वो हमें नहीं छोड़ते हैं, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। तो हमें हमारे माँ बाप का तो ध्यान रखना ही है, हमारे माँ बाप का जो भी ध्यान रखता है हमें उनका भी ध्यान रखना है। मैंने जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई है वो लिटरली सारी के सारी सच है। तो आप अगर डेडिकेशन से नाम जप करते हो, लिटरली आपको फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, फ़र्क पड़ेगा। मेरी बात आप लिख कर ले लो, लिख कर ऐसे ठप्पा लगा दो। चीज़ें मैंने देखी है, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है। और उसके बाद जब ये नाम जब मेरी लाइफ में आया, तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस भी आई, मैं कितनी ज़्यादा चेंज हुई, या फिर मैं स्पिरिचुअली अब कैसी हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको नाम जप से रिलेटेड कोई भी इशू आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। या फिर आपको नाम जप कैसे स्टार्ट करना है आप मुझे वो भी बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर भी गाइड करूँगी। इट्स ऑल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा पहला वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया हो। सो बाय बाय, राधे राधे।